डेली पावरफुल करंट अफेयर के इस सीरीज में आज 3 सितंबर के करंट अफेयर हम लोग देखने वाले हैं। और इसके साथ मैं पिछले एग्जामिनेशन में जीके के पूछे गए क्वेश्चन को भी शामिल करता हूं, ताकि आपका रिवीजन के साथ साथ आपको एक आइडिया लग सके कि कैसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो चलिए इस वीडियो की जो 2 क्वेश्चन है जो पिछले एग्जामिनेशन में पूछे जा चुके हैं उसको देखते हैं क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि संगीतकार तानसेन डैश के दरबार में थे। तो किसके दरबार में थे? वो अकबर के दरबार में थे। और ये इंदौर में उनका दरबार लगता था, जहां पे वो संगीत बजाया करते थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक प्रकाश वर्ष डैश की मात्रक है। तो क्या है? दूरी की मात्रक है प्रकाश वर्ष। अब प्रकाश वर्ष क्या होती है कि जो लाइट होती है उसके द्वारा एक साल में तय की गई दूरी को लाइट ईयर कहते हैं। ठीक है। और एक साल में कितना दूरी उसने तय किया उसे 1 लाइट ईयर बोला जाता है। और लाइट का जो स्पीड होता है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है। आप इसे बहुत याद रखेंगे क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। बहुत बार पूछा जाता है कि लाइट का स्पीड कितना होता है, या पूछ दे कि एक लाइट ईयर में कितने डिस्टेंस होते हैं। तो यहाँ से आप ये स्पीड इसका मालूम रहेगा तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब आज के करंट अफेयर को देखते हैं। तो पहला हमारा क्वेश्चन है कि वर्तमान में भारतीय सेना किस बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास में भाग ले रही है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयपॉड 2021 में भाग ले रही है, जो कि रसिया में आयोजित हो रही है। और इसमें दुनिया के बहुत सारे देश के सैनिक भाग ले रहे हैं और वो अभ्यास कर रहे हैं। और इस जयपॉड का उद्देश्य है कि आतंकवादी गतिविधियों को कैसे रोका जाए। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा है कि वर्तमान में किस भारतीय मंत्री ने ब्रिक्स फिल्म प्रौद्योगिकी का उद्घाटन किया है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने इसका उद्घाटन किया है। अब देखिए यहाँ ब्रिक्स आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इससे ब्रिक्स से बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे ब्रिक्स है तो इसके कितने सारे कंट्री है? तो देखिए बी से ब्राजील हो गया, आर से रसिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो ये ब्रिक्स के कंट्री हैं। और 2023 में जो ब्रिक्स समिट होने वाला है वो उसकी मेजबानी इंडिया करने वाला है। और ये 13वां शिखर सम्मेलन होगी ब्रिक्स की। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कैज इंड 21 संयुक्त सैन्य अभ्यास किन देशों के बीच में होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारत और कजाकिस्तान के बीच में होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि बीबीसी की पहली हिंदी समाचार वाचक यानी एंकर कौन थी जिनका हाल ही में निधन हो गया? तो ये थी रजनी कौल, जिनका अभी हाल में निधन हो गया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। और रजनी कौल 70 वर्ष पहले बीबीसी में हिंदी समाचार पढ़ा करती थी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में बेल्जियम ग्रैंपी किसने जीती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, मैक्स वेस्ट्रापेन ने इसे जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये 2 सितंबर को मनाया जाता है। तो इसका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है कि हाल ही में किस देश ने यूएनएससी में अध्यक्षता समाप्त हो गई है? तो यूएनएससी में 1 महीने के लिए जो प्रेसिडेंट बनाया गया था वो इंडिया को बनाया गया था। और इंडिया के इतिहास में पहली बार है जब यूएनएससी में प्रेसिडेंट बनाया गया हो। ठीक है। तो जो और यूएनएससी में इस बार 31 अगस्त को इंडिया की जो प्रेसिडेंसी थी वो समाप्त हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस राष्ट्रीय नेशनल पार्क का नाम बदला गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजीव गांधी औरंग नेशनल पार्क। ये इसका पुराना नाम था, अब यहाँ से राजीव गांधी का नाम हटा दिया गया, अब केवल इसका नाम हो गया औरंग नेशनल पार्क असम। अब असम की बात आई है तो असम में काजीरंगा नेशनल पार्क बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि साथ नामक ग्रामीण
कार्यक्रम कहाँ शुरू की गई है, तो ये जम्मू एंड कश्मीर में शुरू की गई है। और किनके द्वारा शुरू की गई है, तो वहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा द्वारा शुरू की गई है। और ये साथ नामक जो कार्यक्रम है महिलाओं को प्रोत्साहित करने के लिए शुरू किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता और बिग बॉस 13 के विजेता का निधन हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिद्धार्थ शुक्ला का हाल ही में निधन हुआ है। और वो मात्र 40 वर्ष के थे, जिनका हार्ट अटैक से देहांत हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं कि हाल ही में किस देश ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है, तो श्रीलंका ने आर्थिक आपातकाल की घोषणा की है, जहां फूड और मनी की शॉर्टेज देखने को मिल रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि हाल ही में मॉर्गन स्टैनली ने भारत के जीडीपी में कितना वृद्धि का अनुमान लगाया है, तो 10.5% का अनुमान लगाया है, जो कि इसकी जीडीपी में ग्रोथ देखने को मिली है। और किसने किया, मॉर्गन स्टैनली एजेंसी है उसके द्वारा किया गया। तो ये थे महत्वपूर्ण करंट अफेयर 3 सितंबर के। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा, तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। और आज का जो क्वेश्चन है वो देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन को मैं बोलूंगा कि एग्जामिनर का फेवरेट क्वेश्चन है। पता नहीं अनगिनत टाइम ये एग्जाम में आ चुका है। तो क्वेश्चन क्या है कि यूआरएल का फुल फॉर्म क्या है, और इस क्वेश्चन का आपको कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है। ठीक है, तो ये थी आज की करंट अफेयर और कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जीके के। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, और यदि क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो कमेंट करके जरूर बताइए।